हेलो स्टूडेंट्स, अनु हेल्पफुल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा वर्कशीट नंबर 5 करवाने जा रही हूँ, जिसका विषय है गणित और यह कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ आपका विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ अध्यापक, यहाँ की डेट आ जाएगी। तो आज हम करेंगे विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग और घटा। एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। तो पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और उसके पास कितना भाग शेष बच गया। तो अब यहाँ पे ये है, जैसे कि हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे। तो इसे प्लस करने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 और 5 का एलसीएम लेना होगा। ऐसे तो 3 एकम 3, 5, 5 एकम 5। तो हमारा एलसीएम आ गया 3 गुणा में 5, यानी कि हमारा हो गया 3 पंजे 15। इसको हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम क्या आया है, 15। तो पिता को दिए गए चॉकलेट का 2/3 भाग प्लस बहन को दिए गए चॉकलेट का 1/5 भाग। तो इसका जब हमने एलसीएम निकाला तो वो हमें मिला 15। तो चॉकलेट को 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हमें पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। इसके लिए क्षैतिज के रूप से 3 बराबर भागों में बांटना होगा, ऊर्ध्वाधर रूप से 5 बराबर भागों में बांटना होगा। 3 और 5 परिमेय संख्या के हर के लिए 15 बराबर भाग करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, 15 हमारा एलसीएम आया था। तो ये यहाँ से देखेंगे, तो ये 2/3 प्लस 1/5, 2/3 जमा 1/5। तो जब हमने 3 और 5 का एलसीएम लिया तो वो हमारा 15 आया। तो उसको हम कैसे करते हैं, 15 मान लीजिए हमारा एलसीएम ही 15 है। तो ये जो 3 है ना, इसको हम 15 से भाग कर देंगे ऐसे। तो भाग करके हमें मिलेगा 3 पंजे 15, हमें मिला 5। तो उस 5 को हम इस 2 से गुणा कर देंगे ऐसे, 2 गुणा 5। तो हमारा आ गया 10। तो हमें मिल गया 10/15। उसी प्रकार अब हम वापस से जो एलसीएम हमारा 15 था उसको हम इस 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 दिए 15 और जो हमें 3 मिला है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 दिया 3, तो यहाँ पे हमारा आ गया 3/15। तो पहले हमें क्या मिला था, ये देखिए यहाँ पर पहले जो हमें मिला था ये 10/15 और दूसरी बार जब हमने किया तो हमें मिला 3/15। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 10 और 3 हमारा हुआ 13 और एलसीएम तो 15 है ही, तो वो हमारा आ गया 13/15। तो 3 और 5 का जो एलसीएम है 15, तो यानी कि 13/15 हमारा आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं। चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी तथा बहन को दिया गया 13/15। चॉकलेट का जो भाग पिंटू के पास बच गया और उसको नीचे दिए गए चित्र में देखिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं। शुरू में उसके पास एक चॉकलेट थी, जैसे कि ये 1 है, 15/15 मतलब 1 ही हुई, 15 एकम 15। और जो चॉकलेट उसने बांट दी वो थी हमारी 13/15 और जो चॉकलेट उसके पास बच गई वो थी 2/15। तो अब इधर देखेंगे, तो हमारा जो था 15/15 और जो बांटे गए चॉकलेट थे वो 13/15 और जो बच गई चॉकलेट, तो अब यहाँ से देखेंगे ये दिया हुआ 15/15 को घटा कर देंगे 13/15 से। तो यहाँ एलसीएम तो 15 है ही हमारे पास, तो 15 में से 13 गए तो हमारा क्या हो गया, 2 बच गया और एलसीएम हमारा 15 है। तो ये उसके पास जो उसके पास चॉकलेट थी वो 1 थी, 15/15 यानी कि 15 एकम 15 और जो चॉकलेट बांटे गए वो 13/15। जब इन दोनों को घटा किया गया तो उस पर जो चॉकलेट बची वो आ गई हमारी 2/15। तो ये सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया आपका। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। अब हम करेंगे ये वाला सवाल।
ये हमारा दिया हुआ है 5/8 घटा 1/4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 5/8 घटा 1/4। अब हम क्या करेंगे, इस 8 और 4 का ये एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, ये रहा। तो जो हमारा ये आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो 8 आया है। जैसे कि अभी मैंने आपको अभी सवाल में समझाया था कि जो हमारा एलसीएम आता है, उस एलसीएम जो 8 आया है, इस वाले 8 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे हमें मिला 1, उस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस 5 से। इसी प्रकार हमने 4 को डिवाइड कर दिया इस 8 से, तो 4 दूनी 8 और इस 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 दूनी 8, तो 1 दूनी 2। तो ये हमारा आ गया 5 एकम 5। इसको करा तो 5 एकम 5 और इसे करा तो 1 दूनी 2। तो यहाँ से मेरा बच गया 5 में से 2 गए, तो ये आ गया 3/8। तो ये मेरा सवाल हो गया 3/8, सॉल्व हो गया ये वाला। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये है 8/7 जमा 3/5। तो ये 8/7 और ये है 3/5। तो हम क्या करेंगे, इसमें से नीचे से 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो हमने जब इसका एलसीएम लिया तो हमें मिला 5 × 7। तो हम इसे गुणा कर देंगे, 5 सत्ते हमारा आ गया 35। तो हमारा जो एलसीएम हुआ वो हुआ 35। अब जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल में किया था, जो एलसीएम है 35, उसको हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 पंजे 35 और जो 5 आएगा उसको इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने ये किया हुआ है इधर। उसी प्रकार हम इस 5 को भी डिवाइड कर देंगे 35 से। जो हर होता है ना, उसको डिवाइड करना होता है। तो 5 सत्ते 35, तो जो 7 आया है इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें मिल गया 8 पंजे 40 और 3 सत्ते 21, और एलसीएम तो हमारा 35 है ही। अब हम क्या करेंगे, 40 और 21 को प्लस कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 61/35। तो ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया है। अच्छा, अब हम चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है हमारा 2/9 जमा 1/3। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, जो नीचे वाले हर हैं इसके। तो इसका जो एलसीएम मेरे को मिला वो मेरे को 9 मिला। तो अब इसे भी हम वैसे ही करेंगे, 9 को इससे डिवाइड कर देंगे, 9 को इस 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 एकम 9 हुआ। तो जो 1 आया उसे मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार इस 3 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 तिया 9। इस 1 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे मिल गया 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो 2 और 3 मेरा वो 5, और नीचे जो एलसीएम था वो मेरा था 9। तो ये बन गया 5/9। अब अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, अगला सवाल है हमारा 3/7 घटा 1/4। तो अब ये देखेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मुझे मिला 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। ये मैंने एलसीएम ले लिया है। 7 2 के बारे में आता नहीं है, तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 7 एकम 7। तो ये मैंने जब किया 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो मेरा एलसीएम क्या हुआ, 28। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, 7 को हम 28 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक 28। 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही जो इसका जो हर है उसको भी हम 28 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 सत्ते 28। तो 1 को जो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौक 12 हुआ और 1 सत्ते 7 हुआ। तो उसी प्रकार हमें मिला, 12 में से हम 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। तो एलसीएम तो हमारा 28 था ही, तो हमारा हो गया 5/28। तो हमारा ये सवाल भी
सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल की ओर। ये है नंबर 5। यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास एक पिज़्ज़ा है, आप उस पिज़्ज़े का 3/8 भाग पिंटू को और उसी पिज़्ज़े का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हो। तो चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए आपके पास पिज़्ज़े का कितना भाग शेष बच जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जैसे कि ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास पिज़्ज़ा कितना है, आपके पास 1, पिंटू के पास कितना था 3/8 और चिंटू को कितना दिया उसी पिज़्ज़े में से 1/4। यहाँ भी क्या करेंगे 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो मैंने पाया मुझे एलसीएम 8 मिला। उसको भी क्या करेंगे, इस 8 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 मिलेगा, 8 एकम 8, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसे डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2, तो 3 एकम 3 हुआ और 1 दूनी 2 हुआ। तो यहाँ मुझे मिल गया 3 + 2 5, एलसीएम मेरा 8 था तो मुझे आंसर मिला 5/8। अब जो है पिंटू व चिंटू को दिया गया भाग, तो वो क्या था मेरा, यहाँ से हम लेंगे 5/8 और शेष बचा भाग, हम पे एक पिज़्ज़ा था तो जब 1 होता है तो उसके नीचे क्या करते हैं हम 1 मान लेते हैं। तो ये हो गया 1/1। अब इसी प्रकार मैंने 1 और 8 का एलसीएम ले लिया, ये रहा मेरा एलसीएम, तो मुझे एलसीएम में 8 मिला। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, 1/8, तो इसको करा तो 1/8, यहाँ भी 8 एकम 8, तो 5 एकम 5। तो अब हमें आगे मिला 1/8 और 5 एकम 5, तो ये मेरा बन गया। तो जब मैंने 8 और 5 को जब मैंने माइनस किया, घटा किया, तो मुझे मिला 8 में से 5 गए 3, क्योंकि हमारा एलसीएम 8 था तो मेरा आंसर हुआ 3/8। जो शेष बचा वो भाग हुआ, वो हुआ 3/8। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगली बार जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।